नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टोनी, चैनल हेड। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। आज का सब्जेक्ट है हिस्टोरिकल एंड करंट इवेंट्स, मिक्स मसाला है। मैं जो आपको सब्जेक्ट बताने जा रहा हूं, जो डिटेल्स बताने जा रहा हूं, वो कुछ हिस्टोरिकल करंट इवेंट और फन फैक्ट्स हैं। कुछ पॉलिटिशियंस के बारे में भी हैं। तो नंबर 1 पे आ रहा है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, इजिप्ट। आपने नाम तो सुना होगा, इजिप्ट का बहुत ज़्यादा टूरिज्म है वहाँ पे। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा इज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ द पिरामिड्स इन द गीज़ा pyramid complex bordering present day Giza and Greater Cairo, Egypt. It is the oldest of 7 wonders, यानी कि 7 wonders में सबसे ज़्यादा oldest है ये पिरामिड जो है गीज़ा, इजिप्ट का वही है। एंड द ओनली वन टू रिमेन लार्जली इंटैक्ट। बाकी के जो है वो शायद डैमेज हो चुके हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये इंटैक्ट है। इसकी जो बेस है वो 756 फीट है, कंस्ट्रक्टेड इन 2600 BC। माचू पिचू नाम थोड़ा अजीब है, थोड़ा सा फनी नाम लग रहा है। बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेसेस है, बहुत ज़्यादा टूरिज्म है यहाँ पे। माचू पिचू लोकेटेड एट पेरू, मोर देन 7,000 feet above sea level in the Andes Mountains. Machu Picchu is the most visited tourist destination, and it's technically excellent and productivity of the Inca Empire. Inca Empire. It is considered as the most amazing urban creation of the Inca Empire and one of the most important heritage sites in the world. ये बना था 1450 में। हम ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं अभी, जो अगस्त में, ये अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त 2021 का। बहुत सारे इंडियन स्पोर्ट्स एथलीट्स ने हमें प्राउड फील करवाया है, पूरे इंडिया का नाम रोशन किया। ओलंपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये जानकारी मैं आपको दे दूं कि फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स वेर हेल्ड इन एथेंस, ग्रीस from 6th April to 15th April in the year 1896. फर्स्ट ओलंपिक अप्रैल 1896 में हुआ था, ग्रीस में। रोम इटली का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, बहुत ही रोमांटिक जगह है, बहुत सारी हिंदी फिल्मों में, इंग्लिश पिक्चरों में देखा गया है। रोम इटली के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि अकॉर्डिंग टू लीजेंड, एंशियंट रोम वाज फाउंडेड बाय द टू ब्रदर्स। दो भाइयों ने रोम को डिस्कवर किया था। उनका नाम था रोमुलुस एंड रीमस। रोमुलुस एंड रीमस दो भाई थे जिन्होंने रोम को डिस्कवर किया था ऑन 21 अप्रैल 753 BC में। द लीजेंड क्लेम्स, हिस्ट्री जैसे बता रही है, दोनों भाइयों के बीच आर्ग्यूमेंट हो गई थी कि हु विल रूल द सिटी। इस झगड़े में, इस डिस्प्यूट में, एक भाई ने दूसरे भाई का मर्डर कर दिया, यानी कि Romulus killed Remus and named the city after himself. रोमुलस ने अपने भाई रेमस को मार डाला और रोमुलस ने उस सिटी पे रूल किया, इसके लिए उसका नाम रोम पड़ा था, जो कि इटली में है। घर बनाना हर इंसान का, एक कॉमन आदमी का सपना होता है दोस्तों। 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल लग जाते हैं घर बनाने में, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ योर हाउस। लेकिन फास्टेस्ट हाउस एवर बिल्ट इज लोकेटेड एट शेल्बी काउंटी, अलाबामा इन यूएसए। यूएसए में एक ऐसा घर है जो फास्टेस्ट बना है। इन दिसंबर 2002 अ हाउस वाज बिल्ट बाय हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इन शेल्बी काउंटी। लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इन 3 hours 26 minutes and 34 seconds इसका रिकॉर्ड है। आई रिपीट, 3 घंटे 26 मिनट और 24 सेकेंड्स, यानी अप्रॉक्सीमेटली 3.5 घंटे में एक घर बन गया था। यूएस की मैं बात कर रहा हूँ। They beat the previous record that was set in New Zealand of 3 hours 44 minutes and 59 seconds. इसके पहले एक फास्टेस्ट घर बना था न्यूजीलैंड में, लेकिन अमेरिका में जो घर बना वो रिकॉर्ड में आज भी है, जो 3.5 घंटे में घर बन गया था। एक्सरे, एक्सरे तो बच्चे बच्चे ने नाम सुना होगा एक्सरे के बारे में। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक्सरे बहुत ही कॉमन वर्ड है। X-ray was discovered in Germany by scientist W.C. Röntgen. Reported the discovery of X-rays in December 1895. दिसंबर 1895 में एक्सरे की खोज की गई थी। दोस्तों, जब हम रोड से सफ़र करते हैं तो काफ़ी लोग जो हैं जो एंजॉय करते हैं, काफ़ी लोग हैं जो थक जाते हैं, बोलते हैं यार रास्ता बहुत लंबा हो गया, जर्नी बहुत लंबी हो गई। तो इस लंबेपन से मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। The longest roadway in the world is Pan American Highway. Pan American Highway is the longest roadway in the world.
30,000 किलोमीटर्स की लंबाई है उसकी, जो कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका से पास होते हुए जाता है। 30,000 किलोमीटर्स का लंबा रोड। ट्री प्लांटेशन, हम इंडिया में भी इस बात पे बहुत जोर देते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो एनवायरमेंट इंडस्ट्रीज़ के पीछे पड़ी हुई कि ट्रीज़ को, फॉरेस्ट को काटा ना जाए। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल जो तकलीफ़ें हो रही हैं हम लोगों को, उसकी वजह से हो रही है। द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन यूएसए। टॉलेस्ट ट्री जो रेडवुड्स में है, विच टावर अबव द ग्राउंड इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। अमॉन्ग द रेडवुड्स अ ट्री नेम्ड हाइपेरियन, उस ट्री का नाम भी है जिसका नाम है हाइपेरियन, इज द टॉलेस्ट एट 300 फीट, 300 फीट की हाइट का ये ट्री है। चाइना ने अपने प्रोडक्शन की वजह से अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाता है जिसकी वजह से चाइना ने पॉजिटिवली नाम अच्छा कमाया है, लेकिन कुछ चीज़ों से चाइना का नाम खराब भी हुआ था अभी कोरोना वायरस में। लेकिन खैर उस नेगेटिव चीज़ों की तरफ न जाते हुए, आई विल टॉक अबाउट चाइनास प्रोडक्शन, यानी कि और कुछ चीज़ें ऐसी चाइना में है, जैसे कि लॉन्गेस्ट डैम इज लोकेटेड इन चाइना, द ट्री जॉर्जेस डैम, जिसका नाम है ट्री जॉर्जेस डैम, इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट hydroelectric facility dam. When construction of the dam officially began in 1994, it was the largest engineering project in China at the time of its completion in 2006. Green country. Yes, I am talking about green country. Denmark is the topmost greenest country in the world with an overall score of 82.5. It also ranks first with 100 scores water resources and wastewater treatment category, and also holds the first position in ecosystem vitality. यानी कि डेनमार्क में बहुत ज़्यादा ट्री है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, इसके लिए इसका नाम ही ग्रीन कंट्री कहा जाता है। मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, obviously it's USA, यानी कि अमेरिका। The United States has held position of the world's most powerful country since 20th century. While its relative power peaked in the 1990s, the US, unlike most other development economies, has continued to expand its power in most areas in the recent decades. यानी कि आज की तारीख में भी USA का रिकॉर्ड है कि इट्स considered as one of the most powerful country in the world. चावल, जी हाँ, मैं चावल की बात कर रहा हूँ। चावल हम इंडियंस बहुत खाते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया में बट साउथ एशियन कंट्रीज में भी चावल बहुत चलते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग राइस कहाँ पे है, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है चाइना में। द टॉप राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री इज चाइना। द चाइना हैज़ अ राइस प्रोडक्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 146 million metric tons. I repeat, 146 million metric tons is the production of rice in China. Cleanest river. Yes, cleanest river is River Thames, located in London, UK, is considered as the cleanest river in the world. काश हमारी नदियाँ भी ऐसे ही क्लीन हो जाएं। गंगा मैया जिसकी हम इतनी पूजा करते हैं, अनफॉर्चुनेटली उसको साफ करते हैं लेकिन फिर से गंदगी उसमें आ ही जाती है। कंप्यूटर्स, हर ऑफिस में, हर दुकान में, हर छोटे से छोटे कॉरपोरेट सेक्टर, छोटा हो या बड़ा हो, कंप्यूटर्स के बगैर चल नहीं सकता है। ऑफिस कंप्यूटर के बगैर चल नहीं सकती है। इवन स्टूडेंट्स को आज घर घर में ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर की, और वो कोविड पैंडेमिक में जब सब थी, एवरीथिंग वाज ऑनलाइन, तो कंप्यूटर्स वेयर द बेसिक नेसेसिटी हो गई थी। तो मैक्सिमम कंप्यूटर यूजर्स इन द वर्ल्ड इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अप्रॉक्सीमेटली 310 मिलियन यूजर्स। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ होता है। यूजर्स आर 310 मिलियन पीपल। आपको पता है दोस्तों, विच कंट्री इज मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड? यस, अगेन दिस इज चाइना। चाइना इज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड richest country in the world is Luxembourg. I don't know if I'm pronouncing it properly or not, but the country का नाम है Luxembourg, is the richest country in the world. And most developed country in the world, कौन सी है पता है दोस्तों आपको? Most developed country, it's Norway.
Norway is the most developed country in the world according to the Human Development Index, जिसको short form में HDI बोलते हैं. And the least developed country in the world is Niger. अब इसको निगर बोलेंगे, नाइगर बोलेंगे, स्पेलिंग है NIGER. इज द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड. एशिया में अगर बात करें तो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन एशिया इज हांगकांग. हांगकांग का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है. इट्स द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन एशिया. एंड द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, दोस्तों आपको पता है क्या है? द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड अगेन इज चाइना. चाइना हैज़ बीन द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स इन द वर्ल्ड. यानी कि चाइना जो है पूरे वर्ल्ड में गुड्स को एक्सपोर्ट करती है. अमीर लोग, गरीब लोग, बिलो पॉवर्टी, ये आपने वर्ड्स को बहुत हम डेली यूज़ करते हैं. ये अमीर है, ये गरीब है, ये बिलो पॉवर्टी है, ये बहुत ज़्यादा अमीर है, ये सबसे ज़्यादा अमीर है, काश में भी अमीर होता. ये डेली के आमजाम हम जब डेली बात करते हैं. बात हो रही है रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड की. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट richest man in the world. The name is Mr. Jeff Bezos, is founder of both Amazon and the world's largest retailer and Blue Origin, with an estimated net worth of 177 billion US dollars. That's why he's considered as one of the richest man in the world. जो Amazon का मालिक है. टेक्नोलॉजी की बात करें तो घूम फिर के वही मैं रिपीट करूंगा दोस्तों कि बिना टेक्नोलॉजी के कोई भी कंट्री को डेवलप होना बहुत मुश्किल है. लेकिन कुछ कंट्रीज अनफॉर्चुनेटली पूरे वर्ल्ड में आज भी ऐसी हैं जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत ही कम है, बहुत ही लीस्ट लोअर लेवल पे है. उन कंट्रीज़ का नाम है भूटान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड CHAD, लीजिट नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लीजोथो LESOTHO, लीजोथो, मलावी, सोलोमन आइलैंड्स, सोमालिया एंड साउथ सुडान हैव लिमिटेड और वेरी स्लो और dysfunctional Wi-Fi networks and in rural areas very limited mobile phone coverage. आज भी अनफॉर्चुनेटली ये जो कंट्रीज़ का मैंने नाम बताया था, कुछ कंट्रीज़ का नाम लेना ही बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो डेवलप ही नहीं हुई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है वहाँ पे. पुअरेस्ट कंट्री इन एशिया आपको पता है दोस्तों कौन सी? पुअरेस्ट कंट्री इन एशिया इज़ नॉर्थ कोरिया. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, आप सभी ने सुना होगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में. The construction of the Great Wall as it is known today began around 1474. I repeat, historical date है 1474 में इसकी construction start हुई थी. It was built across the historical northern borders of ancient Chinese states and imperial China as protection against various nomadic groups. यानी कि उसको protect करने के लिए Great Wall of China बनाई गई थी. It was constructed in 7th century BC. फ्रॉम 1368 से लेकर 1644 तक. टाइम स्पैन था अप्रॉक्सीमेटली 1800 ईयर्स, 1800 साल लगे इसे बनाने में. लेंथ है इसकी 21,196 किलोमीटर्स. आपने स्कॉर्पियंस के बारे में तो सुना होगा दोस्तों. स्कॉर्पियंस, कुछ स्कॉर्पियंस ऐसे होते हैं जो साल में सिर्फ एक ही बार अगर उन्होंने खाना खाया तो पूरा साल चल सकते हैं. बड़ी अजब की बात है. दूसरा है द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी मेजर्स अबाउट 20 फीट इन लेंथ. हमारे अंदर में जो इंटेस्टाइन है स्मॉल वाली की, जो मैं छोटी इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूँ, उसकी जो लेंथ है वो 20 फीट अप्रॉक्सीमेटली है. अ न्यू बॉर्न बेबी वेल वेज नियरली 3 टन्स. वेल मछली जो होती है बहुत बड़ी होती है. अगर वो उसकी जो छोटा बच्चा जो पैदा होता है, वो बच्चा जो पैदा होता है वेल का, उसकी जो वेट होती है वो 3 टन्स की होती है. 1 टन यानी कि 907 kgs. और अगर उसको 3 टन्स में kgs में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 2700 kgs, यानी कि 2700 किलोग्राम का एक छोटा बेबी वेल मछली होती है. If you weighed 60 kgs on Earth, you would weigh just 10 kgs on the moon. यानी कि ज़मीन पे हम सब रहते हैं. अगर आपकी वेट 60 किलो है, अगर आप चांद पे जाएंगे
तो आपकी वेट सिर्फ 10 केजी होगी। तो ये लड़कियां जो डाइट पे जा रही हैं, जिनको खूबसूरत लगना है, जिनको हमेशा वेट कॉन्शियस होती है, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है ये, अगर वो मून पे जाएंगी, क्योंकि उनकी वेट सीधी की सीधी 60 किलो से 10 किलो हो जाती है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में जो है वो सबने देखा होगा, पिक्चरों में बहुत बार दिखाया हुआ है। अमेरिका का आइकॉन ही है यूएसए का स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एक लेडी जो है टॉर्च लेके खड़ी है। द टॉर्च इज अ सिंबल ऑफ एनलाइटमेंट। द स्टैचू ऑफ लिबर्टीज टॉर्च लाइट्स द वे टू फ्रीडम, शोइंग अमेरिका द पाथ टू लिबर्टी। लोकेटेड एट न्यूयॉर्क। कंस्ट्रक्शन उसकी हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेट है, सितंबर 1875। कंप्लीट हुआ था, इनॉग्रेशन हुई थी 28 अक्टूबर 1886 में। लोकेटेड एट न्यूयॉर्क, अमेरिका, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। बुर्ज खलीफा लोकेटेड एट दुबई। At over 828 meters, approximately 2,716 feet, and more than 160 stories, Burj Khalifa holds the following records. Tallest building in the world, tallest freestanding structure in the world. The Burj Khalifa is known as the Burj Dubai prior to its inauguration in 2010. 2010 में से खोला गया था। It's a skyscraper in Dubai, United Arab Emirates. Construction began on 6th January 2004, opened on 4th January 2010. इसकी कॉस्ट थी 1.5 बिलियन US डॉलर्स। बात करेंगे लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड, जो कि चाइना में है। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं बहुत ध्यान से मुझे प्रोनाउंस करना पड़ेगा। द Danyang Kunshan Grand Bridge. I repeat, Danyang Kunshan Grand Bridge in China is the longest bridge in the world. Construction cost थी इसकी 8.5 billion US डॉलर्स। Construction was started in 2006 and completed in 2010. कार्स यानी कि 4 व्हीलर सबसे ज़्यादा यूज होते हैं चाइना में। चाइना हैज़ द लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ मोटर व्हीकल्स इन द वर्ल्ड। इन 2021 में जब ये रिकॉर्ड किया गया था, चाइना हैज़ 292 मिलियन कार्स। आई रिपीट, 292 मिलियन कार्स इन चाइना में है। और जो साइकिल है वो नीदरलैंड्स में सबसे ज़्यादा चलाते हैं लोग। साइकिल नीदरलैंड्स होल्ड्स द रिकॉर्ड एज द नेशन विद द मोस्ट बाईसाइकिल्स। दोस्तों, मोबाइल की अगर बात करें तो आज घर घर में हर इंसान के पास एक मोबाइल तो है ही है। लैंडलाइन का ज़माना ही नहीं है। इवन छोटे से छोटा इंसान भी और बड़े से बड़ा अमीर इंसान मोबाइल के बगैर रह नहीं सकता है, मोबाइल यूज़ करता है। सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ होता है चाइना में। यस, सबसे ज़्यादा मोबाइल जो होता है यूज़ है वो है चाइना में। चाइना हैज़ 783 मिलियन यूज़र्स। आई रिपीट, 783 मिलियन यूज़र्स चाइना में मोबाइल यूज़ करते हैं। इंडिया कम सेकंड इंडिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं वो हैं 375, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चाइना में यूज़ करते हैं 783 लोग यूज़ करते हैं, 783 मिलियन यूज़र्स। एंड इंडिया में मोबाइल को यूज़ करने वाले हैं 375 मिलियन। डिवोर्स यानी कि एक लेजिटिमेट शादी को ख़त्म करना है तो उसको ऑफिशियली डिवोर्स कहते हैं, यानी कि टर्मिनेशन ऑफ द मैरिज एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। डिवोर्स रेट अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, द कंट्री विद द हाईएस्ट डिवोर्स रेट इन द वर्ल्ड इज मालदीव्स। मालदीव्स एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है, लेकिन उसमें डिवोर्स रेट सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, एट द रेट ऑफ 10.97 डिवोर्सेस पर 1000 इनहेबिटेंट्स पर ईयर। एक साल में 1000 लोगों के पीछे 10% लोग डिवोर्स देते हैं एक साल में। मालदीव्स सिटी, जो कि बहुत ही छोटी कंट्री है।